हाय, मैं राजेश कुमार वडा स्कूल टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको साइंस के बेसिक के बारे में कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं। साइंस जो शब्द है वो हमारा ग्रीक भाषा लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से लिया हुआ है, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। अब हम बात करते हैं साइंस के डेफिनेशन की, परिभाषा की। द सिस्टेमेटिक नॉलेज ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब हमें दो चीजें मिली है, क्या? ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान में क्या डिफरेंस होता है? ज्ञान होता है सत्य का अनुभव और विज्ञान सत्य की खोज। फीलिंग्स ऑफ रियलिटी और सर्चिंग ऑफ रियलिटी। कैसे? सत्य का अनुभव कैसे? जैसे कि हमारे पास ये ऊपर प्रकाश है, हम इसको क्या बोल सकते हैं? प्रकाश ही बोल सकते हैं, कुछ और तो नहीं बोल सकते। ये चीज हम छू नहीं सकते प्रकाश को, तो ये क्या है? इसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। और सत्य की खोज कैसे? जैसे कि मेरे हाथ में क्या है? मार्कर। हम इसको डस्टर, फोन वगैरह कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो ये क्या हुआ? हमारा सत्य की खोज। और प्रकाश को हम छू नहीं सकते, वो हमारा क्या हुआ? सत्य का अनुभव। इसके बाद है साइंस के प्रकार, विज्ञान के प्रकार। विज्ञान कितने प्रकार की होती है? विज्ञान जो हमारी है, टाइप्स ऑफ साइंस, 3 प्रकार की होती है। विज्ञान हमारी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। नंबर 2 है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। और नंबर 3 है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी जो शब्द है ये हमारा एक ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है। इसमें क्या होता है? जो ये बायो होता है, बायोस, इसको हम बोलते हैं लिविंग या फिर लाइफ, जीवित या फिर जीवन। और जहां भी आप साइंस में लॉजी शब्द देखने को मिलता है, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना, किसी भी चीज के बारे में अध्ययन करना। लॉजी शब्द आप जहां भी देखो वहां पे आपको समझ जाना कि किसी भी चीज के बारे में क्या करना है, हमें अध्ययन करना है। इसके बाद है कि लिविंग। अब हमें लिविंग, जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए? लिविंग या लाइफ, सजीव या जीवन। अब हमें जिंदा रहने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? रेस्पिरेशन, श्वसन चाहिए,
सांस लेना। क्या हम अकेले सिर्फ सांस लेने से ही जीवित रह सकते हैं? नहीं। इसके बाद हमें दूसरी चीज क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, पोषण। अब दो चीज हो गई, हमने सांस भी ले लिया, पोषण भी ले लिया। अब हमने जो खाना खाया है उस खाने को पचाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? डाइजेशन। उसका हमें क्या चाहिए? पाचन। खाने का पाचन होना चाहिए। इसके बाद में क्या है? जो चीज हमने खाई है, अब सब चीज हमने खाई है, उससे तो हमारा डाइजेशन, पाचन तो हो गया, लेकिन हमारे शरीर में से जो हार्मफुल इफेक्ट है वो भी तो बाहर निकलने चाहिए। मतलब एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। जो हमारे शरीर में हार्मफुल इफेक्ट है वो हमारे क्या होने चाहिए? एक्सक्रीशन, उत्सर्जन होने चाहिए। इसके बाद में क्या होना चाहिए? जो चीज हमने खाई है, सांस लिया है, भोजन खाया है, पोषण किया है, एक्सक्रीशन किया है, तो हमारे शरीर की क्या होगी? ग्रोथ होगी, मतलब वृद्धि होगी। इसके बाद में क्या होता है कि हमने खाया पिया सब कुछ किया, तो हमें क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन, मतलब प्रजनन, हमारी जैसी जाति का निर्माण करना। ये प्रोसेस होता है इन ह्यूमन, मानव के अंदर, और सेम यही प्रोसेस किसमें होता है? प्लांट के अंदर। इसके बाद है कि साइंस में बायोलॉजी में मोर देन 60 ब्रांच। जीव विज्ञान में 60 से भी ज्यादा शाखाएं हैं, मतलब 60 से भी ज्यादा इसकी किताबें हैं। तो हमें कौन कौन सी पढ़नी है? हमें यहां पे सिर्फ पढ़नी है 3, जूलॉजी, बोटेनी और माइक्रो बायोलॉजी। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान, इन 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद है हमारा लिविंग में क्या है कि सेल। आप सभी ने सुना होगा कि कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है, सेल, जिसको क्या बोलते हैं? कोशिका। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। कैसे? वो अब देखना। सेल में हमें क्या होता है? सप्रम, शुक्राणु। सप्रम को क्या बोलते हैं? शुक्राणु। और ये किसमें होता है? इन ए मेल, एक मानव में, मनुष्य में। दूसरा होता है ओवा। ओवा होता है अंडाणु। ये किसमें होता है? इन ए ह्यूमन, मानव में। ये भी मानव में होता है और ये भी मानव में होता है। तो ये क्या बात हुई? ये बात ये होता है हमारा मेल में, ये होता है फीमेल में। मेल का सप्रम शुक्राणु प्लस फीमेल का ओवा अंडाणु, ये दोनों मिलके एक जाइगोट बनाते हैं। एक जाइगोट, युग्मनक, यानी कि ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक सेल बनाते हैं। दोनों ने मिलके क्या बनाया? एक
सेल यानी कि एक कोशिका बनाई। इसके बाद जब हमारा एक सेल बन गया और बहुत सारे छोटे छोटे सेल मिलके क्या बनाते हैं, हमारा टिश्यू यानी कि ऊतक। और ग्रुप ऑफ टिश्यू ऊतकों का समूह मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन यानी कि अंग बनाते हैं। और अंगों का समूह मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है यानी कि अंग तंत्र। और इसी अंग तंत्र से क्या बनता है, हमारी बॉडी। और हमारी बॉडी बनी किससे, सेल से। इसीलिए सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, जीवन की मूलभूत इकाई किसको बोलते हैं, कोशिका को बोलते हैं। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन, ह्यूमन डिजीज, प्लांट डिजीज, एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो साथ साथ में मैं आपको बताता रहूंगा क्या क्या पढ़ेंगे। और तब तक के लिए अगला चैप्टर हमारा जो होगा ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण का। इसके बाद अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ शक लगता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।